हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी नॉवल नरेशन सीरीज चल रही है ऑफ अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स बाय खालिद हुसैनी। लास्ट टाइम हमने किया था चैप्टर नंबर 21। इस बार हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1989। काबुल में सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हल्की बर्फ गिर रही थी। लैला अभी सिर्फ 11 साल की थी, लेकिन उस दिन जो मंजर उसने देखा शायद वो उसकी ज़िंदगी के सबसे यादगार मंजरों में से एक बनने वाला था। 3 महीने पहले तक सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद थी, लेकिन अब उनकी वापसी शुरू हो चुकी थी। लैला, बाबी, मम्मी और हसीना काबुल की एक सड़क पर खड़े थे। लोग दोनों तरफ जमा थे। सबकी नज़र उस रोड पर टिकी हुई थी जहां से सोवियत मिलिट्री कॉन्वॉय गुजरना था। ठंडी हवा चल रही थी, सड़क पर कीचड़ और बर्फ थी, और फिर दूर से हेडलाइट्स नज़र आने लगी। एक के बाद एक टैंक्स, आर्मर्ड ट्रक्स और मिलिट्री जीप्स सड़क से गुजरना शुरू हुए। अफगान सोल्जर भीड़ को पीछे रखने के लिए वार्निंग शॉट्स भी फायर कर रहे थे, लेकिन लोग फिर भी सड़क के दोनों तरफ खड़े थे, क्योंकि सब जानना चाहते थे क्या वाकई सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ रही हैं। इसी भीड़ में मम्मी ने अपने दोनों हाथों से एक फोटोग्राफ ऊपर उठाई हुई थी। तस्वीर में थे अहमद और नूर, उसके दोनों बेटे। मम्मी उनकी तस्वीर को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थी जैसे वो अपने बेटों को ही दुनिया के सामने जिंदा रखना चाहती हों। और मम्मी अकेली नहीं थी, आसपास और भी औरतें खड़ी थीं। किसी के हाथ में अपने हस्बैंड की तस्वीर थी, किसी के हाथ में बेटे की, और किसी के हाथ में भाई की। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी थी, एक फैमिली, एक लॉस और एक ऐसा इंतज़ार जो कभी ख़त्म नहीं हुआ। लैला और हसीना के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। दोनों ने मुड़कर देखा। तारिक। हसीना ने उसके कपड़ों को देखकर मजाक किया। ये क्या पहन रखा है? तारिक ने हल्का सा स्माइल किया और कहा कि मैंने सोचा ओकेजन के हिसाब से ड्रेस होना चाहिए। लेकिन इस मजाक के पीछे एक बहुत बड़ी बात थी। सोवियत फोर्सेस जा रही थी, अफगानिस्तान एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन क्या इसका मतलब था कि जंग ख़त्म हो गई, या अफगानिस्तान के लिए असली मुश्किलें अभी बाकी थी? यहाँ मुझे लैला और मम्मी के इमोशंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस नज़र आता है। मम्मी के लिए सोवियत विड्रॉल सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, उसके लिए ये उसके बेटों अहमद और नूर की कुर्बानी का सवाल था। और लैला लैला अभी बहुत छोटी थी, लेकिन वो धीरे धीरे समझ भी रही थी कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री सिर्फ किताबों तक नहीं थी, वो लोगों की ज़िंदगियों में लिखी जा रही थी। और शायद इसीलिए तारिक का उस वक्त वहाँ होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान के बाहर एक कंट्री अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री लिख रहा था, लेकिन लैला के लिए उसकी अपनी पर्सनल स्टोरी भी एक नए मोड़ पर पहुंच रही थी। सोवियत कॉन्वॉय अफगानिस्तान से निकल रहा था, लेकिन क्या वॉर भी अफगानिस्तान से निकलने वाली थी? ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तारिक के लिए वो दिन सिर्फ सोवियत कॉन्वॉय को देखने का नहीं था। उसने एक बड़ा सा रशन फर हैट पहना हुआ था जिसके एयर फ्लैप्स नीचे तक लटक रहे थे। लैला ने उसे देखा और हंस पड़ी। तारिक ने पूछा, हाउ डू आई लुक? लैला का जवाब था, रिडिकुलस। और तारिक मुस्कुरा कर बोला, बस आइडिया भी वही है। काफ़ी वक्त बाद लैला को तारिक अपने पुराने खुश मिजाज अंदाज में नज़र आ रहा था। कुछ हफ्तों से तारिक के घर में भी मुश्किल वक्त चल रहा था। उसके चाचा की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, और कुछ ही हफ्तों बाद उसके फादर को भी हार्ट अटैक आ गया। इस वजह से तारिक बहुत उदास और परेशान रहने लगा। लेकिन आज लैला को उसका पुराना तारिक वापस नज़र आ रहा था। जब मम्मी और बाबी सोवियत कॉन्वॉय देखने में बिजी थे, लैला, तारिक और हसीना चुपके से वहां से निकल गए। तारिक ने एक स्ट्रीट वेंडर से तीनों के लिए उबली हुई बीन्स और थिक सिलेंट्रो चटनी ली। तीनों ने एक बंद रख शॉप के बाहर उसकी छतरी के नीचे बैठकर खाना खाया। एक छोटा सा मोमेंट था, लेकिन लैला के लिए ऐसे मोमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि वॉर और पॉलिटिक्स के बीच बचपन की दोस्ती, हंसी मजाक और साथ खाना ही वो चीज़ें थीं
जो जिंदगी को नॉर्मल बनाती थी। बस में लैला और तारिक हसीना के पीछे बैठे थे। मम्मी खिड़की के पास बैठी थी। उसके सीने से अब भी अहमद और नूर की तस्वीर लगी हुई थी। भाभी एक आदमी की बात ध्यान से सुन रहा था। वो आदमी कह रहा था, सोवियत्स अफगानिस्तान छोड़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वॉर ख़त्म हो जाएगी। सोवियत्स नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट को वेपन्स भेजते रहेंगे और अगर ऐसा हुआ तो जंग चलती रहेगी। भाभी चुपचाप सुनता रहा। मम्मी धीरे धीरे प्रेयर्स पढ़ रही थी। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर हो गई थी कि आखिर में उसके अल्फाज एक बहुत हल्की सी आवाज़ में बदल गए। उसी दिन बाद में लैला और तारिक सिनेमा पार्क गए। दोनों एक सोवियत फिल्म देखने बैठे, लेकिन फिल्म सोवियत थी और डब थी। और यहाँ से लैला और तारिक की एक और छोटी सी एडवेंचर शुरू होने वाली थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वॉर के बीच भी कुछ पल ऐसे थे जहाँ वो सिर्फ दो बच्चे थे, लैला और तारिक। लेकिन अफ़गानिस्तान से सोवियत फोर्सेस की विड्रॉल के बाद क्या वाकई अमन आने वाला था, या फिर एक और जंग उनका इंतज़ार कर रही थी? सिनेमा पार्क में लैला और तारिक एक सोवियत फिल्म देख रहे थे। फिल्म का सीन काफ़ी ड्रामेटिक था। समुंदर में तूफान, तेज बारिश, बिजली और एक मर्चेंट शिप। लेकिन फिल्म के बीच एक डायलॉग का इतना अजीब ट्रांसलेशन हुआ कि तारिक से रहा नहीं गया। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर लैला भी हंस पड़ी। दोनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। कभी लैला हंसती तो तारिक उसे देखकर और हंसने लगता, और फिर तारिक की हंसी देखकर लैला दोबारा हंस पड़ती। आखिर एक आदमी ने पीछे मुड़कर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। फिल्म के एंड के पास एक वेडिंग सीन आया। कैप्टन ने आखिर में अलियोना को फर्स्ट मेट से शादी करने की परमिशन दे दी। स्क्रीन पर दोनों नए दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और आसपास के लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। तब तारिक ने धीरे से लैला से कहा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। लैला ने तुरंत कहा, मैं भी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर लैला को खुद अपनी बात पर थोड़ी नर्वसनेस महसूस हुई। उसने जल्दी से अपनी बात और स्ट्रांगली रिपीट की, कभी नहीं। तारिक ने कहा, शादियाँ स्टूपिड होती हैं। लैला बोली, इतना सारा फस। तारिक ने कहा, इतना पैसा खर्च होता है। लैला ने पूछा, किस लिए? तारिक बोला, ऐसे कपड़ों के लिए जो दोबारा कभी नहीं पहने जाते। दोनों फिर हंस पड़े, लेकिन तारिक ने अगला जोक कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग कर दिया। उसने कहा कि अगर कभी उसकी शादी हुई तो वेडिंग स्टेज पर 3 लोगों के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तारिक, दुल्हन और वो आदमी जो उसके सर पर बंदूक ताने खड़ा होगा। लैला को फिर हंसी आ गई। इस पूरे सीन में एक छोटी सी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जब लैला कहती है, मैं भी कभी शादी नहीं करूँगी, तो उसकी आवाज़ में एक पल के लिए हेजिटेशन आ जाता है, जैसे वो खुद अपने वर्ड से थोड़ी घबरा गई हो। और शायद लैला के दिल में एक ऐसी फीलिंग थी जिसे वो अभी खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस करते हैं और लैला और तारिक उस सीन को देख रहे हैं। बचपन की दोस्ती, हंसी मजाक और उन फीलिंग्स की एक हल्की सी झलक, जो शायद आगे चलकर बहुत कुछ बदलने वाली थी। लेकिन बाहर अफगानिस्तान में जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी और लैला और तारिक की छोटी सी दुनिया भी जल्द ही बदलने वाली थी। फिल्म के एंड में स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस करते हैं और उस मोमेंट पर लैला के अंदर कुछ अजीब सा बदलने लगता है। अचानक उसे अपने आसपास की हर चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास होने लगता है। अपने दिल की तेज़ धड़कन, कान के पास दौड़ता हुआ खून और बिल्कुल पास बैठे तारिक की मौजूदगी। लैला को लगता है कि तारिक भी उसकी तरफ देख रहा है, जैसे वो फिल्म के किस को नहीं, लैला को ऑब्जर्व कर रहा हो। लैला खुद भी सोचने लगती है कि तारिक को किस करना कैसा होता। उसका दिल और तेज धड़कने लगता है, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। अचानक तारिक अपनी सीट पर अनकंफर्टेबल होकर हिलता है और एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है कि साइबेरिया में अगर कोई स्नीज करे तो ज़मीन तक पहुंचने से पहले वो ग्रीन इससाइल बन जाता है। लैला और तारिक दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन इस बार उनकी हंसी पहले जैसे केयरफ्री नहीं थी।
दोनों थोड़े नर्वस थे, जैसे दोनों को पता हो कि उनके बीच कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो बात नहीं कर रहे। आखिर फिल्म ख़त्म होती है, दोनों सिनेमा से बाहर निकलते हैं और लैला देखती है कि बाहर आसमान अब डार्क हो चुका है। उसे एक अजीब सी रिलीफ महसूस होती है, क्योंकि अब ब्राइट डे लाइट में तारिक की आंखों में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद डार्कनेस उसके लिए एक पर्दा बन गई थी, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे वो अपनी फीलिंग्स को छुपा सकती थी। मुझे इस सीन में सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि लैला पहली बार तारिक को सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि एक लड़के के रूप में नोटिस कर रही है। अभी दोनों कुछ कह नहीं रहे, लेकिन उनकी ऑकवर्ड साइलेंस, नर्वस लाफ्टर और एक दूसरे की तरफ बढ़ती हुई अवेयरनेस बहुत कुछ कह रही है। और शायद इसीलिए फिल्म का किस लैला के लिए सिर्फ स्क्रीन पर चल रहा एक सीन नहीं था, वो उसके अपने दिल में एक नए एहसास की शुरुआत बन गया था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 22 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे चैप्टर नंबर 23। तब तक के लिए आप इसे सुनिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।